जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको यह बताया गया है कि कौन सा उपकरण किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्या मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। आता है पहला हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग जो हमारा होता है, अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई की माप ज्ञात करने के लिए कि विमान हमारा कितनी ऊंचाई पर है, उसके माप के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला आता है अमीटर। अमीटर का प्रयोग हम विद्युत धारा की माप के लिए करते हैं। विद्युत धारा की माप का मतलब है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके लिए हम अमीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। अब ऑडियो मीटर होता है, तो ऑडियो से संबंधित होता है। जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं ना, तो उसमें आवाज़ होती है, तो वही ध्वनि जिसे बोलते हैं, उस ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कि मतलब वह कितनी तेज़ी से ध्वनि आ रही है, उसकी माप के लिए हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हम हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए करते हैं। हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग हम वायु दाब मापने के लिए करते हैं। वायु दाब के मापन के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। फेदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए कि समुद्र की गहराई कितनी है, इसकी माप के लिए हम फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। अगला आता है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की माप करने के लिए हम वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए या मापने के लिए करते हैं। अब अगला हमारा आता है, कौन सा है हमारा, अब आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग हम दरों की अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, दरों जैसे पानी हो गया, ये सब लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, उसकी अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर का प्रयोग हम गैसों को दाब के मापने के लिए करते हैं। जो गैस होते हैं उन गैसों के दाब के लिए, जैसे एलपीजी गैसों का कितने दाब पर किया गया है, उस दाब को मापने के लिए हम गैसों के मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस उपकरण का प्रयोग करते हैं हम गैसों के दाब के मापने के लिए। और रेडियोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण की माप के लिए, जैसे जो तरंगें निकलती हैं उसके माप के लिए हम रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और भूकंप की तीव्रता की, भूकंप कितनी तेज़ी से आया है, उसके माप के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। मतलब सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। टेकोमीटर का उपयोग वायुयान तथा मोटर नाव की तीव्रता मापने के लिए हम टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुयान हो गया, मोटर नाव हो गया, वायुयान मतलब एरोप्लेन, ये सब, एंड जो नाव चलती हैं बोट की तीव्रता या गति मापने के लिए हम टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं कि वह कितनी स्पीड से चलती है। अब आती है हमारा किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ का प्रयोग हम पौधों की वृद्धि की माप के लिए, जैसे पौधों की बात की जाए तो पौधों में वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, उसी की माप के लिए हम किस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इस किस्कोग्राफ शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अब हमारा आता है किस्कोग्राफ। ये जो आपको दिखाया गया है किस्कोग्राफ, इसी का उपयोग हम करते हैं। अब बात हमारी आती है कि किस्कोग्राफ, ये जो आपको बताया गया यहाँ पे किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि की मापन के लिए प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है हमारा पेसमेकर। क्या जाता है? पेसमेकर का उपयोग हृदय की स्पंदन में उपयुक्त के लिए, जैसे पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है, हृदय की गति हो गई, इसके लिए हम पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला आता है रेडिएटर। वाहनों के इंजन में ठंडा रखने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाते समय बहुत ज़्यादा गाड़ी चल गई तो वो उसमें इंजन में गर्म हो जाती है, जिससे रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर का प्रयोग वाहनों के इंजन के लिए, ये हमेशा संतुलन बनाए रहे तापमान के, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है रेडिएटर का। अब हमारा अगला आता है कि रेडिएटर को हमने बता दिया कि रेडिएटर का प्रयोग इंजन वाहनों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, इस रेडियो वाटर का प्रयोग। अब बात आती है हमारा बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग, इस बोलोमीटर का प्रयोग सूर्य का ताप
तथा विकिरण ऊर्जा मापने के लिए कि मतलब सूर्य का कितना ताप पड़ रहा है, उसकी विकिरण ऊर्जा मापने के लिए मतलब उसकी तीव्रता, कहने का मतलब यह है उसके द्वारा रोशनी आती है, जो विकिरण आते हैं उसकी ऊर्जा मापने के लिए कि कितनी ऊर्जा उसकी है, उसको मापने के लिए हम बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग पानी की जहाज के सही समय ज्ञात करने के लिए, पानी की जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए हम क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। और पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए, अधिकतम उच्च ताप मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आता है स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों की गति मापने के लिए कि कितनी स्पीड से हमारी वाहन चल रही है, उसका प्रयोग स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं। सिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग हम रक्तचाप को मापने के लिए सिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।